देखता हूं कि कितनी जल्दी आप थक जाते हैं। मैं थकाने के लिए कहता हूं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हरदोई। एनर्जी देख के नहीं थकेगी। हाँ जी, आपकी एनर्जी देख के नहीं थकेगी। अरे हमारी चिंता ना करिए आप। एनर्जेटिक। गजब है भाई, गजब है। एनर्जी का खेल ही है बाबूजी, एनर्जी का ही खेल है। क्या नाम है आपका? रितेश गुप्ता। हैं? रितेश गुप्ता। क्या काम करते हैं? सर गल्ला मंडी में। तो आपकी एनर्जी तब काम करती होगी जब आप कम तौलते होंगे, या ज्यादा तौलते हैं तब काम करती है, या बराबर जब रहता है तब काम करती है? जब बराबर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप गुप्ता जी, आपको लाद के दिल्ली ले जाऊंगा मैं, सबको दिखाऊंगा। हरदोई, थैंक यू सो मच गुप्ता जी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। एक तरफ INDIA है, मुझे मालूम है शाम हो रही है, हरदोई ये रंग में तो आओगे ही, मुझे मालूम है। लेकिन तुम यह ध्यान रखना, मैं कैनॉट प्लेस में शो करता हूं, वहां एक के साथ एक फ्री वाली है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, सबकी दवा है मेरे पास। एक तरफ INDIA है और एक तरफ है NDA, और NDA की तरफ से एक बयान आया और उन्होंने कहा कि यहां कांग्रेस खत्म हो रही है और वहां पाकिस्तान में रोना रोया जा रहा है। एक बात मैंने रख दी, इस पे कमेंट हो, इस पे बात आगे बढ़े, या जो आप समझें बेहतर वो आप अपनी बात करें। मेरा सिर्फ एक बयान जो मैंने यहां पे रखा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के संदीप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। समाजवादी पार्टी के जितेंद्र वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के अमलेंद्र त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। BSP से पवन रस्तोगी जी और किसान नेता सरोज दीक्षित जी। पहले 40 सेकंड समाजवादी पार्टी के जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी हों या भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हों, अब लगातार उनका इस बार हार तय है। हार तय है? प्रथम चरण से ही उनकी हार तय हो गई है। तो इस सब हार की हताशा में सोच रहे हैं किसी तरह से हिंदू मुसलमान करने में कामयाब हो जाए। क्या दिया 10 साल किसानों को? 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या किया मोदी सरकार में। 10 साल में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या किया। ये किसानों के लिए कृषि कानून लेके आए, देश के किसानों को पसंद नहीं था, मोदी जी जबरिया उन पर लादना चाहते थे। किसानों ने बॉर्डर सीज किया और पुलिस ने क्या किया? किसानों की छाती पर गोली भी चलवाई। 700 किसान शहीद हुए। मोदी जी ने वादा किया हम उनकी विधवाओं को पैसा देंगे, जो किसान वहां पे शहीद हुए हैं बॉर्डर पे। उसके बाद ना तो उनको पैसा दिया गया, ना जो किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे, ना तो वो फर्जी मुकदमे वापस लिए गए, ना ही कोई मुआवजा दिया गया। तो मोदी जी ने 10 साल देश के नौजवानों से झूठ बोला है, 10 साल देश के किसानों से झूठ बोला है, और नौजवान को इन्होंने 10 साल में बेरोजगार कर दिया है। अब मोदी जी को नौजवान देश का बेरोजगार करने 40 सेकंड बसपा को देता हूं। बहुत बहुत स्वागत है साहब। धन्यवाद भाई साहब जी। बेचैन क्यों है इतना? बिल्कुल बेचैन नहीं है। परेशान है? आपको लग रहा है? हाँ, वैसे ये भी बात सच है, हाथी एक जगह खड़ा भी नहीं रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हाथी एक जगह खड़ा रहे, ये हिलता रहता है थोड़ा, तो बिहार की तरह हाल हो सकता है 300 फुट जमीन और अंदर चली जाए। जी बोलिए। सीधी सी बात है भाई साहब। हाँ। आपने भी कहा, हम भी वही कहेंगे। हाँ। आज जो परिस्थितियां हैं, हाँ। अभी हमारे मास्टर साहब बता रहे थे, हाँ। हम पेंशन के लिए आए हैं। हाँ। इन्हें अपने भविष्य की चिंता है। हाँ। इन्हें अपने भविष्य से अपने बच्चों की चिंता है। क्यों चिंता है? कि आज तो अग्निवीर है, कल शिक्षक वीर आएगा, परसों बैंक वीर आएगा। समझ रहे हैं ना? सरकारी नौकरियां समाप्त हो रही हैं, आरक्षण समाप्त हो रहा है, देश में विकास की बात नहीं हो रही है। और जब चुनाव आता है तो केवल 2-3 बातों पर चुनाव होता है। क्या होता है? मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, आतंकवाद, इसके अलावा कुछ है? पूरे चुनाव में कुछ है? कोई विकास की बात है? कहीं कोई ऐसा कार्य हो रहा है? आप विकास की बात करते हैं। विकास के नाम पर ये उत्तर प्रदेश की सरकार में 10 बार पर्चे लीक हुए। मुझे तो लगता है सरकार लीक हो गई। सरकार लीक हो गई। युवाओं के साथ आप जो धोखेबाजी कर रहे हैं वो कम है क्या? 3 अरब रुपया अभी आखिरी पेपर में आपने 70 लाख लोगों का जो पर्चा भराया, उस माध्यम से आपने फिट कर दिया। लोगों को बेरोजगारी के दलदल में ढकेलने का काम कर रहे हैं। चुका मोदी। तो ये बसपा बोल रही थी। बसपा भैया एक बात बताओ,
अरे मेरे यहाँ ये यहाँ, अरे ऐसा नहीं, विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए और मैं इस बात का हमेशा हिमायती रहा हूं। तो मुझे बताइए, तो विपक्ष मजबूत जब रहे कैसे रहे? जब आप अपनी बाह इनसे छुड़ा के दूर खड़े हो तो कैसे रहे? एक एनडीए का गठबंधन है, दूसरे इंडिया का गठबंधन है। हाँ। और दोनों ठगबंधन। हाँ, जिस तरीके से हाँ। बसपा आज चिल्ला रही है, हाँ। देश को गुमराह करने के लिए, आज 4-5 सीटें निकाल के भारत में बताएं तो जो है कि देखा जाएगी बसपा का हाथी बड़ा तेज गति से जैसे उठा था, हाँ। वैसे ही धड़ाम हो गया। ये क्यों नहीं उठ रहे हैं? अब उठेंगे कैसे? इनके पास कोई नीतियां नहीं है। देश को संवारने के लिए माननीय मोदी जी के पास नीतियां हैं, वही देश चला रहे हैं। पूरे विश्व में जो परचम लहराया है माननीय मोदी जी की वजह से लहराया है। देश हमारा आज जो है क्रायोजेनिक इंजन लेकर चांद पे पहुंच गया है। ये कहते हैं साहब झूल तो रहे हैं ना, हम भी मटक लेते हैं। हम भी मटक लेते हैं। मैं आया जी, नमस्ते। पहले तो मैं हरदोई में स्वागत करता हूं सारे लोगों का कि बड़ी संख्या में मुझे दिखे महिलाएं और आई हैं शो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका नाम? मेरा नाम अलका गुप्ता। पहले तो मैं आपको हरदोई देवभूमि में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। किस पार्टी में हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी की। ये तो मैं जान ही गया था एक ही सेंटेंस में कि आप वही हैं। तो मैं मुझे पुलाव से एक ही चावल या बिरयानी से एक ही चावल निकालना पड़ता है, पता चल जाता कि पकी है बिरयानी या अभी कच्ची है, या इसमें अभी दम लगाना पड़ेगा। और जी बोलिए, स्वागत है आपका। जैसे हमारे भाइयों ने कहा है कि सब भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे। मायावती बहन जी ने क्या किया? टिकट लेती तो पैसों से बेचती, पैसों के लिए भी कार्य करती है अपने। देखिए आप ऐसा ना कहा करिए, क्योंकि देखिए आपके पास अगर कोई प्रूफ है। अरे रुकिए, मैं आ रहा हूं। यार मैंने देखे बड़े बड़े लोग प्रवक्ता, लेकिन ऐसा प्रवक्ता नहीं देखा मैंने जी। हाँ। बहन जी अपने समाज तक की चिंता नहीं कर पा रहे, इसलिए सारा वोटर हमारी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा। मैं गांव गांव जाती हूँ तो सारे लोग माननीय मोदी जी की नीति, बसपा वाले, बसपा सपा सब, सपा भी तो छोड़ छोड़ के आ रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में सारी पार्टियां खत्म दोस्त। जी बोलिए साहब। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, देश में संविधान खतरे में है। क्यों खतरे में? पहली बात तो ये हमारी शिवसेना पे परिवारवाद की बात ये करते हैं बार बार। हाँ। भगवान शिव के अनन्य भक्त जो हमारी रही हैं जीजाबाई, हाँ। और छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके हाँ। बेटे संभाजी महाराज, हाँ। और छत्रपति साहू जी महाराज। वाह। छत्रपति साहू जी महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने के लिए भेजा था, उन्होंने संविधान को बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष रहे हैं। देश संविधान खतरे में है। और हमारे बीएसपी के नेता पहले बीएचपी में थे, इनसे पूछे क्यों बीएचपी में थे, विश्व हिंदू परिषद में क्यों सस्पेंड किए गए? इन्होंने शाहबाद में हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की कोशिश की थी, काशीराम कॉलोनी और मुसलमानों के बीच में। पूछे इन्होंने क्या किया? जैसा कि हमारे भाई ने कहा, हाँ।